बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। जिन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो इंग्लिश में आई उसे उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए वीडियो की सेटिंग पे जाएंगे, वहाँ से आप ऑडियो ट्रैक पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने ओरिजिनल हिंदी ओरिजिनल सेलेक्ट करना है, तो आपके पास जो मेरी ओरिजिनल वॉइस है वो आ जाएगी। ठीक है, दूसरी वॉइस AI की है। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग, आपको कह रहे हैं आपने सम करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये सारा 1 डिवाइडेड बाय में आ रहा है, तो आपने बस याद रख देना है। अब देखें, हमने जितने भी पहले सीरीज पढ़ी थी तो वो हमारे पास इस तरह 1 डिवाइडेड बाय में इस तरह नहीं थी। ठीक है, वो आपके पास इस तरह की थी 1 2 3 1 + 2 + 3 + 4 अप टू सो ऑन, इस तरह की थी। जब इस तरह की आपके पास आ जाएगी तो इसके ऊपर आपने क्या अप्लाई करना है, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है। ठीक है, उससे इसको हम सॉल्व करेंगे और इसका सम फाइंड हो जाएगा। आपको कह रहे हैं ये nth टर्म तक है, मतलब ये आपके पास फाइनाइट सीरीज है। ठीक है, फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो इसके हैं वो फाइनाइट सीरीज हैं और जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है वो आपके पास क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि ये इनफिनिटी है, इनफाइनाइट सीरीज है। अच्छा, अब सबसे पहले तो हमने क्या करना है, ये जो नीचे वाली है इसकी nth टर्म फाइंड करनी है। ऊपर वाले को फिलहाल छोड़ दें, नीचे वाली की हमने nth टर्म फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, an = लिख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 है, n है, n में हम n में हम कितना पुट करेंगे, अगर n 1 है, ठीक है, तो उसमें हम +1 को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। मतलब n 1 पुट करें 1 और 1, ये 1 2 आ जाएगा। अगर n 2 पुट करें 2 1 + 3 आ जाएगा। तो इसकी हमने क्या किया, nth टर्म फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको nth टर्म तक कह रहे हैं, हम इसको क्या करते हैं, r में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर AR = r+1। ठीक है, n आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, इसको थोड़ा अलग करने के लिए मैंने क्या कर दिया, r कर दिया। अब यहाँ पर ये तो आपके पास ये वाली आई है, हमें तो हम किस में चाहिए, रेसिप्रोकल में चाहिए, क्योंकि वो आपके पास 1 डिवाइडेड बाय में। तो हम क्या करते हैं, AR = 1 डिवाइडेड बाय r+1। अब इसके ऊपर आपने क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, एक फ्रैक्शन को 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शन में अगर आप कन्वर्ट कर दें तो उसे पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। ये आप जो आपका यूनिट है 10th क्लास का आपके पास यूनिट है, उसमें आप लोगों ने ये क्या, पार्शियल फ्रैक्शन को 4 यूनिट है पूरा पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये वाली वैल्यू ले लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाय r+1। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, a डिवाइडेड बाय r + b डिवाइडेड बाय r+1 आ जाएगा। ठीक है, हमने इसको इसमें लिख दिया, इसे आप इक्वेशन 1 का नेम दे दें। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। ठीक है, ये बिल्कुल उसी की तरह ही है जो आप पहले पढ़ चुके हैं, r+1 + b डिवाइडेड बाय r+1। इसके साथ भी ये जो डिनोमिनेटर में इधर वैल्यू थी यहाँ पर आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ से r+1 कहते हैं, यहाँ से r कैंसिल, तो 1 = a r+1 और यहाँ पर +b r रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट करनी है। जाहिर है वैल्यूज कैसे पुट करेंगे, जो डिनोमिनेटर में आपके पास फैक्टर्स होते हैं उसे =0 लेते हैं। एक r =0 आ जाएगा, दूसरा r+1 =0, तो r = -1। इसका मतलब है हम एक r की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं और एक r की वैल्यू -1 पुट कर देते हैं। ठीक है, पहले मैं लिख लेती हूँ, पुट r = 0, इसे इक्वेशन 2 का नेम दे दें, इन इक्वेशन 2 1 = a क्या पुट कर रहे हैं, 0 + 1 आ जाएगा, प्लस b और r की जगह 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 = a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a आ जाएगा, b को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 1 आ गई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, r की वैल्यू -1 कर पुट करनी है। ठीक है, पुट r = -1 इन इक्वेशन 2। 1 = a, r की जगह -1 + 1 वैसी, प्लस b r की जगह -1। तो 1 = ये आपके पास 1 माइनस करेंगे तो ये आपके पास 0 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस b आ जाएगा। तो 1 = a को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो -b, माइनस को हम दूसरी साइड ले जाते हैं तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, -1 आ जाए। अब ये जो a की वैल्यू और b की वैल्यू, इसको आपने इक्वेशन 1 में लिखना है। आपने लिखना है, पुट a = 1 एंड b = -1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, ये जो आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन में आया था इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये वैसे ही रख देते हैं, 1 डिवाइडेड बाय
आर प्लस 1 आपके पास वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। ए की जगह 1 पुट कर देंगे और बी की जगह -1 पुट कर देंगे। हमारे पास यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे अभी सिर्फ और सिर्फ क्या लगाया, पार्शियल फ्रैक्शन लगाया। तो पार्शियल फ्रैक्शन जब आपने यहाँ पर अप्लाई की है तो आप देख सकते हैं एक फ्रैक्शन को हमने 2 फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। इसकी डेफिनेशन ये होती है कि हम क्या करते हैं, एक फ्रैक्शन को 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें तो उसे हम क्या कहते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। अब ये आपके पास किसकी इक्वल था, सारा AR की इक्वल था। अच्छा, यहाँ से आप इसको किसी कैपिटल उससे डिनोट कर देते हैं, TR से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। जिस तरह पिछला क्वेश्चन हम TJ में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि सम फाइंड करने तो हमने इसे TR में कर दिया। अब इस पूरी वैल्यू की जगह हम ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। TR इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई R माइनस 1 डिवाइडेड बाई R प्लस बना के हमने यहाँ पर ये लिख दिया। अब हमने क्या करना है कि इधर क्या लेना है, समेशन लेना है, ठीक है। यहाँ से हम समेशन लेंगे, ठीक है, टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड। समेशन अब R इक्वल्स टू 1 to n होगा, ठीक है। R इक्वल्स टू 1 to n ऑन बोथ साइड। यहाँ पर हम ले लेते हैं R इक्वल्स टू 1 to n, TR इज इक्वल्स टू समेशन R इज इक्वल्स टू 1 to n 1 डिवाइडेड बाई R माइनस 1 डिवाइडेड बाई R प्लस 1, ठीक है। अब आपने क्या करना है, R की वैल्यू 1 से n तक पुट कर देनी है, ठीक है। सबसे पहले हम 1 पुट करते हैं, ठीक है। ये मैंने 1 पुट किया, ठीक है, मतलब ये पूरी वैल्यू उसमें मैंने ये 1 पुट किया। अब समेशन है, दरमियान में प्लस लगेगा। अब मैं 2 पुट करूंगी, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। अब मैं 3 पुट कर देती हूँ, 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, ठीक है। बस यहीं तक मैं पुट कर देती हूँ अप टू nth टर्म, लास्ट वाली टर्म इसकी पुट कर देते हैं। तो आपके पास लास्ट टर्म 1 डिवाइड n है, तो R की जगह n पुट कर देते हैं, 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 आ जाएगी। हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस ये 1 डिवाइडेड बाई 2, ये माइनस 1 डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट लगा दें ताकि समझ आ जाएगी। 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस अप टू आपके पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। अच्छा, अब यहाँ पर देख सकते हैं ये -2 प्लस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि आपके पास जो फर्स्ट वाला, आपके पास ये जो ब्रैकेट में लिखा हो फर्स्ट वाला है, इसका सेकंड वाला अगले के फर्स्ट वाले से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। मतलब पहले फर्स्ट वाला कैंसिल हो रहा है, मतलब ये वाला कैंसिल, उसके बाद ये वाला कैंसिल हो रहा है। इसी तरह आप चेक करेंगे तो 1/4 नेक्स्ट के फर्स्ट वाले से कैंसिल होगा, ठीक है। अब इसी तरह अगर आप कैंसिल करते रहेंगे तो ये 1/n पिछले वाले 1/n से भी कैंसिल हो जाएगा। याद ये आपने रखना है कि अगर आपके पास -1/2 है, ये फर्स्ट वाले का सेकंड है और ये सेकंड वाले का फर्स्ट है, मतलब यूं आपस में ये कैंसिल होंगे। इसी तरह ये कैंसिल हो जाएगा, इसके आगे टर्म ही नहीं है तो ये बच जाएगा। तो हमारे पास क्या क्या रह गया, एक 1 रह गया और दूसरा -1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 रह गया, ठीक है। यहां से आप इसका एलसीएम ले लें तो n प्लस 1 और ये -1, ठीक है। एलसीएम मैंने लिया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो सिंपल एलसीएम, ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास n डिवाइडेड बाई n प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपके पास इसका क्या आंसर है। हमने क्या किया, अच्छा इन क्वेश्चन में याद रखने सबसे पहले आपके पास जो सीरीज इस तरह की गिवन होगी, जो आपके पास जिसके ऊपर क्या अप्लाई होगा, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के बाद सबसे पहले तो आपने इसकी आर्थ जो लास्ट टर्म है, nth टर्म है, वो फाइंड करनी है। उस nth टर्म को आपने TR में कन्वर्ट कर देना है, वो TR में कन्वर्ट करेंगे, फिर पार्शियल फ्रैक्शन यूज होगा। दोबारा वैल्यूज उसमें पुट करेंगे और उसके बाद आपने समेशन लेना है, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, इसका आपके पास सम फाइंड हो जाएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।